हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। सो यार गाइस देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी 12th बोर्ड एग्जाम्स फिनिश कर रहे होंगे एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ड्रॉपर होंगे 1 ईयर या 2 ईयर। अब आपको पता है कि नीट एग्जाम में बचे सिर्फ 40 डेज और इन 40 दिनों में तक आते आते आप लोगों को ये पता लग जाता है कि एग्जैक्टली मैं कितने पानी में हूँ, अभी मेरा नीट के अंदर क्या स्कोर आने वाला है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए होंगे। सो बीइंग अ स्मार्ट स्टूडेंट, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि 2026 में क्या नीट ही मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकता हूँ और अच्छी जॉब ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है। नीट के अलावा आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम बताने वाली हूँ जिनके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं या फिर इनके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। आप बॉयज है या फिर गर्ल स्टूडेंट है लेकिन एक पीसीबी स्टूडेंट है, यू वांट कि यार मेरे को इस साल कुछ भी करके एडमिशन लेना ही एक अच्छे कॉलेज में, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार बता देती हूँ कि भाई अगर आप लोग की मिनिमम एज 17 है, अपर एज लिमिट बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करती है और आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट्स थे जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के पास मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए, SC ST का 45% और PWD कैंडिडेट का भी 45%। अगर ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो अभी आने वाले जितने भी मैं तुमको एग्जाम्स बताने वाली हूँ उन सब एग्जाम्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। और पहले ही बता रही हूँ यार, नीट में आपको पता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट इस बार 22,60,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सीट हमारी वही है उतनी ही, 1-1.5 लाख के आसपास। तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों को सेटल डाउन होना पड़ेगा। तो प्लान भी अपना लेकर आप लोगों को चलना है। अब प्लान भी आप लोगों का क्या होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो हमको पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 22 लाख अगर बच्चों ने रजिस्टर किया है नीट एग्जाम में, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी जा चुके हैं एंड एग्जाम डेट है 3rd में। इस एग्जाम की तैयारी तो हर कोई कर ही रहा है। अब नीट के थ्रू आप लोग कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो, MBBS, BDS और आयुष कॉलेजेस, ये तो देखो सबको पता है। लेकिन इसके अलावा BSc नर्सिंग जैसे हो गया, B फार्मा आप लोगों के पास हो गया, आप BVSC हो गया, वेटरनरी कोर्सेज, इन सब कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो बेस्ड ऑन योर नीट स्कोर कार्ड। आपका नीट का जैसे एग्जाम ओवर हो जाएगा ना और नीट तक आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म एक PCB स्टूडेंट को फिल करना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर देने वाली हूँ। साथ ही साथ नीट एग्जाम जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपको कंप्लीट काउंसलिंग रिलेटेड कि यार मेरा स्कोर अगर कम भी आया है तो मेरे इस मिनिमम से मिनिमम स्कोर के ऊपर मुझे क्या बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है और साथ ही साथ काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। तो ये तो यार देखो सबको पता है। अब नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम आता है आपका NEST एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अब जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 जनवरी को रिलीज हो चुके हो तो और इसकी लास्ट डेट 6 अप्रैल है। सो अभी भी टाइम है। अब आप लोगों को बता देती हूँ NEST एग्जाम किस किस स्टूडेंट को देना चाहिए और क्या होता है। अब इसका जो एग्जाम है दैट इज ऑफ 6 जून। सिलेबस वही है जो आप लोग नीट में पढ़ रहे हैं 11th एंड 12th का, 257 सीट्स है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम उन स्टूडेंट्स को देना चाहिए जो चाहते हैं रिसर्च में जाना। मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है कि यार मैं 12th के बाद नॉर्मल BSc MSc जूलॉजी बॉटनी ये नहीं करना चाहता हूँ, मुझे रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, तो आप यहाँ से BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो जो कि एक 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। और NEST एग्जाम के थ्रू आप लोग, अगर हम बात करें NEST एग्जाम के थ्रू, तो आप लोग ऑल ओवर द इंडिया जितने भी नाइजर्स हैं उन सब में आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका थोड़ा सा वेरी करते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने 12th अपनी 2024-25 और अभी 2026 में आप अपने बोर्ड एग्जाम से, तो सिर्फ ये 3 इयर्स के स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दी, www.nextexam.in। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट इसका। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर, दैट इज आइजर, जिसको हम IAT एंट्रेंस एग्जाम। इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी 5 मार्च में बेटा जी रिलीज हुए हैं 13 अप्रैल तक। अब देखो NEXT का एग्जाम
6 जून का था इसका एग्जाम, 7 सिर्फ एक दिन, नेक्स्ट डे ही इसका एग्जाम है। अब इनके एग्जामिनेशन सेंटर की अगर आप बात करोगे तो इनके सेंटर ऑल ओवर द इंडिया, जितने भी मेजर सिटीज है वहां पर आते ही आता है। तो उसके थ्रू NEST के थ्रू आप ऑल ओवर द इंडिया जितने भी नाइजर्स हैं वहां एडमिशन ले सकते हो। लेकिन IIT एंट्रेंस एग्जाम में इसी ईयर 2026 से कुछ IITs भी ऐड कर दिए गए हैं। अब क्या PCB स्टूडेंट एक IIT में जा सकता है? यार बिल्कुल जा सकता है, ऐसे कैसे नहीं जाएगा। देखो IIT मद्रास ने अपना 4 ईयर BSc कॉल प्रोग्राम, जिसमें आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको IIT एग्जाम देना है। उसके बाद IIT मद्रास अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेगा सिर्फ एडमिशन के लिए, आपका स्कोर कार्ड IIT का ही चलेगा। तो आप लोग BSc में जा सकते हैं। आप IIT गुवाहाटी में जा सकते हैं, जिसमें BSc कर सकते हैं 4 ईयर का बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब इसमें भी PCB स्टूडेंट जा सकता है बायोमेडिकल साइंस है। या फिर आप IISc बैंगलोर में भी जा सकते हैं, जहां पर अगेन 4 ईयर का रिसर्च प्रोग्राम बेस्ड आप BSc कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर द इंडिया जितने भी आइजर्स है वहां से अगेन BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड आपका नाइजर्स और आइजर्स रिसर्च ओरिएंटेड ही है। यहाँ पर आप लोगों को, आप इसके बाद अगर आप PhD करें तो आपके पास अब्रॉड में जाने की ऑप्शन, या ऑल ओवर द इंडिया भी बहुत हाई पैकेजेस पे आप लोगों को एडमिशन यहाँ पर मिलता है। अब इन जितने भी मैं आपको यार यहाँ पे एग्जाम्स बताऊंगी ना, इनमें से किसी भी एग्जाम में आपको डाउट है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में उसी एग्जाम का नाम लिख देना। आप जितने ज्यादा बच्चे जिस भी एग्जाम के, तो मैं ऑन प्रायोरिटी उन्हीं की डिटेल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो ये आप प्लीज ध्यान रखना, 13 अप्रैल इज द लास्ट डेट। BSc MSc इंटीग्रेटेड में आप जा सकते हो। तो ये तो रिसर्च ओरिएंटेड हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्स मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बता दिया है, जो इसके थ्रू आप लोग इंडियन IITs में जा सकते हो। एक आता है आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इसका पहले एंट्रेंस एग्जाम अलग होता था, NFAT। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे फॉरेंसिक साइंस में जाना है PCB स्टूडेंट होने के बावजूद, तो फॉरेंसिक में आप, जैसे कि आपने CID तो देखा ही होगा, तो यार CID के अंदर अब डॉक्टर सारुण के, डॉक्टर तारिका सब जानते हो, आई डोंट थिंक कोई नहीं जानता होगा। तो वो उनकी जो जॉब थी, आप उसी जॉब पे जा सकते हो। और अब एक और फायदा होगा, आपको कोई अलग से एग्जाम नहीं देना बेटा, CUT के थ्रू। अब जिसने CUT का फॉर्म फिल कर लिया होगा वो CUT के थ्रू NFSU में जा सकता है। BSc MSc यहाँ पर भी क्रिमिनोलॉजी कोर्स होता है, या फिर BSc फॉरेंसिक साइंस भी कोर्स होता है। एडमिशन CUT के थ्रू। अगर आपको पता है CUT में सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, 10th और 15th मई के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन कि कैसे आप CUT के थ्रू NFSU में जा सकते हो, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको इसी चैनल पे मैं सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराती रहूंगी टाइम टू टाइम। तो ये NFSU हो गया। नेक्स्ट आता है हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। अब प्लीज बॉयज बुरा मत माना, डोंट वरी, आप लोगों के लिए भी ऑप्शंस बताऊंगी। अभी गर्ल्स के लिए है, अगर आप PGI चंडीगढ़, PGI रोहतक, इनका नाम आपने सुना, तो PGI चंडीगढ़ से BSc नर्सिंग प्रोग्राम इफ गर्ल्स वांट्स, क्योंकि आपको पता है यार यहाँ पे PGI चंडीगढ़ हॉस्पिटल, किसी भी मेडिकल कोर्स में अगर हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं, हम देखते हैं वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है और वहाँ का हॉस्पिटल कितना। क्योंकि मेडिकल कोई भी कोर्स कर लो, वो ऐसा तो नहीं सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम चल जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको PGI चंडीगढ़ में आपको पता है पेशेंट फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा। और यहाँ के पेशेंट फ्लो के आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत है आप लोगों को। तो लेकिन ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स दे सकती हैं। 93 टोटल चीज से 11th एंड 12th का सर, इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया, फॉर्म जून के फर्स्ट वीक में आएंगे, जुलाई लास्ट वीक तक आप लोगों का इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। और अगर हम इसकी फीस की बात करें ना, तो इसकी टोटल फीस सिर्फ 835 रुपीज होती है एक साल की। और यहीं से आपने अपना BSc नर्सिंग किया 4 ईयर का प्रोग्राम, उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बॉयज सोच रहे होंगे हमारे लिए क्या ऑप्शन है। जैसे PGI चंडीगढ़ BSc नर्सिंग है, ऐसे PGI चंडीगढ़ पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। आप अगर लैब टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं, वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों फिल कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है RUHS CUT 2026, जो कि राजस्थान खुद से अपना कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है अपने मेडिकल कोर्सेज के लिए। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का 1 अप्रैल से रिलीज हो रहा है। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। आप RUHS.org की ऑफिशियल
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकता है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है आई गेस वो 30 या 15 मई के बीच में इसका एग्जाम है। इसमें बेनिफिट पता है क्या है, सिर्फ और सिर्फ 12th के, जैसे CUT में सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, यहाँ पर भी। अब आप सोच रहे हैं तो राजस्थान वाले स्टूडेंट के लिए, जी नहीं, ये ऑल स्टेट के स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाँ वो अलग चीज है कि 85% सीट्स हमारे राजस्थान वाले कैंडिडेट के लिए, 15% सीट्स बाकी अदर स्टेट्स के लिए। लेकिन ऐसे नहीं अदर स्टेट्स को नहीं मिलता, इसका एग्जाम सिर्फ 100 मार्क्स का एग्जाम होता है आप लोगों को। इसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। सीट्स की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम के थ्रू आप BSc नर्सिंग, आप पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज होते हैं, BMLT, BRIT, BOTT, इन सब में जा सकते हैं। आप BPT यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और आप B फार्मा, ANM, GNM ऐसे कोर्सेज में RUH CUT के थ्रू एग्जाम जा सकता है। गवर्नमेंट प्राइवेट सारी जॉब्स आप लोगों को मिलती है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 सिलेबस है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में नहीं होती है। तो ये दिस इज योर एग्जाम। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्स BSc नर्सिंग। दिस इज अगेन ओनली फॉर गर्ल्स। सो अगर आप भी 12th क्लास आपने अभी फिनिश किया है तो 12th के बाद आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में, अप्रैल में नहीं, मार्च एंड तक आप मान के चलो आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे आपको पता लग जाएगा। एग्जाम की डेट जो है इस बार 27 जून को एग्जाम होने वाला है, तो मतलब मई के बाद, नीट के बाद आपको काफी ड्यूरेशन मिल जाएगा। लेकिन दिस इज अगेन ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। तो अब ये क्या है, एम्स दिल्ली अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है ऑल ओवर द इंडिया। 18 एम्स, 18 एम्स। तो उन एम्स में BSc नर्सिंग प्रोग्राम में चलता है MBBS के अलावा, तो उसके लिए वो अलग से एग्जाम कराते हैं। MBBS तो आपको पता है नीट के थ्रू होता है। तो ये BSc नर्सिंग प्रोग्राम आपका 11th एंड 12th का सिलेबस होता है। 1291 सीट्स है, बहुत अच्छा ऑप्शन है एम्स से BSc नर्सिंग करने के बाद। और पूरा साल का जो एक्सपेंस अगर मैं बताऊं ना आप लोगों को, नॉट मोर देन 4000, 4000 में पूरा 4 साल आप लोगों के निकल जाएंगे। और इसके बाद आप लोग नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करो तो एम्स में भी, एम्स के अंदर ही आप लोग नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे भी जा सकते हो। और एक नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब है। और इसकी इनिशियल सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 85,000 इनिशियल सैलरी है, इनिशियल। और बाकी जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो अलग है यहाँ पर। तो ये एम्स BSc नर्सिंग जो सिर्फ गर्ल्स के लिए, लेकिन बॉयज प्लीज बुरा मत मानना, अगेन आप लोगों के लिए भी आ गया ऑप्शन। एम्स में अगर आप जाना चाहते हैं, नीट के थ्रू नहीं जाना चाहते, तो एम्स BSc पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म आप मान के चलो मार्च के एंड तक आ जाएंगे। नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के फॉर्म एक साथ आता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम है 4th ऑफ जुलाई। देखो कितना टाइम है आप लोगों के पास। 11th एंड 12th का वही सिलेबस, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है। नंबर ऑफ सीट सिर्फ और सिर्फ 680 आप लोगों के लिए है। लेकिन ये मान के चलना कि यहाँ पे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों के इन एग्जाम्स के बारे में नहीं पता होता है। और ये एग्जाम्स ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। जो मैं बता रही हूँ PGI चंडीगढ़ वाले भी, मत मानना चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए था, ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास मोर देन 7 आपको कोर्सेज पैरामेडिकल के अंदर मिल जाने वाले हैं। तो बेटा जी ये ऑप्शंस आप लोगों को मैंने यहाँ पर सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। टॉप मोस्ट ऑप्शन जो हर एक स्टूडेंट को, PCB स्टूडेंट को जरूर फिल करने चाहिए। अब इनमें आपको कोई भी डिटेलिंग कोई भी चाहिएगा, कुछ के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं जो मैंने आपको बताया। कुछ के एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएंगे धीरे धीरे आप लोगों को पता लगता रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा यार, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना पड़ेगा, तभी तो आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। नहीं तो अपडेट्स आप लोगों की मिस हो जाएंगी। और साथ ही साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे भी अब मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन सारी चीजें शेयर करना स्टार्ट करूंगी। ओके देन मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहो, क्योंकि पहला जो फर्स्ट हमारा जंग है वो है नीट। 40 डेज में अपना 100% देना है। लेकिन अगर बाय चांस कुछ भी गड़बड़ रह जाती है नीट में, तो हमारे पास और भी ऑप्शन है जो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी यहीं पर। ओके देन बाय बाय।